फवाद कासमानी, आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। क्या एमएलए जितेंद्र अव्हाड़ को हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ टिप्पणी करना पड़ सकता है महंगा? क्या उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी? क्यों इस बार लोगों में इतना गुस्सा नजर आ रहा है? कहां है मुमरा के एनसीपी पार्टी वर्कर्स? क्यों खामोश है हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर की गई टिप्पणी पर? सारे सवालात मुमरा की सभी पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल वर्कर्स कर रहे हैं। इसी बात को लेकर मुमरा अमृतनगर परिसर में कब्रिस्तान के पास जमियतुल मुस्लिमीन की ऑफिस में मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में सभी पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कांग्रेस, एमआईएम, समाजवादी पार्टी और भी बहुत लोग थे। सभी एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए और एकजुट होकर इस चीज का अपोज किया और बरसाए कई सवालात मुमरा वालों से, एनसीपी पार्टी वर्कर्स से कि वो क्यों खामोश है इस टिप्पणी पर। देखिए क्या हुआ इस मीटिंग में, क्या कहा उन लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल तआला का बड़ा ये एहसान और करम है कि सुल्तान हिंद हज़रत ख्वाजा सैयद फ़खरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मोहब्बत में सारे मुमरा वाले हमेशा से इस दर पर हाजिरी देते हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग फैज़ उठाते हैं। मुसलमानों में औलिया अल्लाह के जो मकाम है, मुसलमान जिस तरीक़े से अपने वलियों से मोहब्बत करता है और उनके लिए इजहार तशक्कुर के लिए, उनकी आज़मत के लिए जिस तरीके से गुलाहे अक़ीदत पेश की जाती है, जैसा कि इस वक्त यहाँ पर सब लोग इस शहर के जो नामवर हैं, इस शहर के अंदर बहैसियत मुसलमान अपनी कौम के खिदमत गुजार हैं, यहाँ पर आकर के बाबा फ़खर के सामने अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। हम लोगों का ये अक़ीदा है कि इस्लाम अमन पसंद धर्म है, मज़हब है। इससे किसी भी और मज़हब को तकलीफ नहीं पहुंचाई जाती। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों के मज़हब के बारे में बुरा भला कहते हैं, उनके धर्म गुरुओं के बारे में बुरा भला कहते हैं, उनके संतों के बारे में बुरा भला कहते हैं। ये बड़ा ही निंदनीय है। इसकी हम सब जो है कड़ी निंदा करें। हम यहाँ पर आए थे हज़रत के आस्थाने पे, यहाँ से हम दुआ करे हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर, हमारे स्टेट में, महाराष्ट्र के अंदर, हमारे शहर प्यारे मुमरा के अंदर अमन व अमान कायम रखे। हर मुसलमान और हर शहरी के लिए एक फैज़ का सबब बने। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए वली का दर्जा रखे। हमारी उनकी अपनी आस्था है। आप तारीख जो बनाना चाहे बना लें, लेकिन जो हमारे दिलों के अंदर उनके लिए मोहब्बत है, ये ता क़यामत कायम रहेगी इंशाअल्लाह। हमने हर तरीके के बैरियर को तोड़ दिए। यहाँ पर रुपेश अरसुले मेरा भाई यहाँ पर मौजूद है। रुपेश, यहाँ पर अपना वो आसिफ भाई, क्या नाम, विजय भाई मेरा यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर हर धर्म समुदाय के लोग आते हैं और जो संत हैं, जो सूफी है, उनसे फैज़ पाते हैं। बहुत ही तुच्छ लोग होंगे जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हम चाहते हैं प्रशासन जल्द से जल्द इसका संज्ञान ले और ऐसे कल्प्रिट्स के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। ये चादर चढ़ाने का सिलसिला जो हमारी अक़ीदत है, ये हमारे यहाँ के जमीयत के प्रेसिडेंट ने जनाब हाजी नईम नज़ीर खान साहब और हमारे बाकी सब यहाँ कलील जमई साहब मौजूद हैं, खालिद मलिक साहब मौजूद हैं, आसिफ भाई मौजूद हैं, मेरा भाई बादशाह सैयद है, फिरोज़ अंसारी साहब हैं, सलमान हैं, आमिर भाई हैं, हयात हैं, और भी सब लोग यहाँ पे। देखिए शहर के सब लोग यहाँ पर हैं और ये तो आना ही यहाँ पर, ये दर ही ऐसा है कि यहाँ से फैज़ बटना है। तो हम यहाँ पर यही दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर शहर को और मुल्क को एक अमन की फ़ज़ा मिले। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जमई साहब आप अगर भी रखते हैं। वासिम भाई, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे
शहर की तमाम विपक्षी पार्टियों के मतलब पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है। फिर बात चाहे समाजवादी पार्टी की हो, एमआईएम की हो, तो काफ़ी लोग। एक मिनट, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये ईमान वालों का दरबार है और ईमान वाले खड़े हुए हैं। बस सही। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बाहर, यहाँ कुछ नहीं ठीक है, है। यहाँ कांग्रेस नहीं, समाजवादी नहीं, एमआईएम नहीं, कोई नहीं। बेहतर। ठीक है, ठीक, ओके। यहाँ से बाहर सब है। यहाँ ईमान वाले लोग हैं और यहाँ ईमान के ऊपर जो इतने मजबूत हैं वो आए हुए हैं, दीन की मजबूती बताने के लिए आए हैं कि हम ईमान वालों के साथ हैं। और जो हमारे साथ ऐसा बोला गया है हमारे रहमतुल्लाह के बारे में, तो नहीं जानता हूँ, उन्हें कुछ मालूमात नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि वो बाप मर गया था, बेटा उनको मार डाला था औरंगजेब ने। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता हूँ, तो उनको ये नहीं मालूम है कि औरंगजेब के वालिद कौन थे। औरंगजेब के वालिद शाहजहाँ थे, और जब शाहजहाँ अपनी मौत मरे उनको किसी ने मारा नहीं था और किसी बेटे ने नहीं मारा। एक भाई भाई की लड़ाई होती है, भाई घरों में होती है, उन्होंने जो किया वो ठीक है। हमारे मज़हब के अंदर उनको रहमतुल्लाह का खिताब था, हम वो खिताब के हिसाब से हम उन्हें मानते हैं। हमारे बुजुर्गों ने दीन थे, इसके आगे कुछ नहीं। जो जैसा भूलेगा करेगा, इंशाअल्लाह ताला वैसा भुगतेगा। अल्लाह ने चाहा हमारे शहर में हिफ्ज़ व रवान रहे, बस इसकी दुआ मांगना। कि आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं इसलिए कि अभी जो शहर में का माहौल चल रहा है कि हजरत जनाब औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमा के बारे में जिस तरह से हमारे विधायक जी ने कहा है, टिप्पणी किया है, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। और आज हमारे बुजुर्ग आलिम दीन सूफी जनाब फखरुद्दीन शाह बाबा के दरबार में हाजिर होकर के आज इस बात के लिए इत्तेहाद की अपील करते हैं। हम तमाम मुमरा के आवाम के लिए अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करें। और जब आप मुत्तहिद होंगे, हम तमाम लोग एक इकट्ठा होकर के एक प्लेटफॉर्म थे, इसलिए यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि मुमरा के आवाम को एक मैसेज देना, एक संदेश देना चाहते हैं कि आप तमाम लोग होश हवास से कान खोल करके सुनिए और इस चीज़ पर अमल करिए कि आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी टिप्पणी होती है, कभी जो है कुरान मजीद के बारे में तहरीफ के लिए कोशिश होती है, हमारे सूफी बुजुर्ग औलिया किराम के साथ इस तरह की गुस्ताखी होती है। तो ये हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, कतई हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। और ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक हमारे बदन में, हमारे जिस्म में ताकत है और खून एक एक बूंद मौजूद है, हम हयात से जब तक हैं, इंशाल्लाह इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। चाहे ये लोग हमारे खिलाफ कुछ भी करें, लेकिन मुमरा के अवाम के सामने अगर हम उनकी नुमाइंदगी करते हैं तो ये हमारा हक है कि हमारे साथ होने वाले हर जुल्म, जबर, गुस्ताखी और इस तरह की बदतमीजियों को हम रिजेक्ट करके उनके खिलाफ आंदोलन करना हो, चाहे लड़ाई लड़ना हो, चाहे जो भी करना हो, उसके लिए मुमरा की आवाम का साथ लेकर के इंशाल्लाह आगे बढ़ने का काम करेंगे। हमारे दरमियान हमारे बुजुर्ग जनाब नईम खान साहब, वसीम सैयद साहब और तमाम इस शहर के अमायदीन खड़े हैं। और ये लोग, आज हम तमाम लोग ये वादा करते हैं कि हम जब भी इस तरह की बात होगी हमारे शहर को ख़राब करने की, हमारे शहर के माहौल को ख़राब करने की, हमारे बुजुर्गान दीन या हमारे मजहब के मुतालिक किसी भी तरह की अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो हम तमाम लोग इसी तरह मुत्तहिद होकर आगे बढ़ के लड़ने का काम करेंगे। तो जेल की सलाखों के पीछे इंशाल्लाह डलवाएंगे। आज यहाँ पे शहर की तमाम विपक्षी पार्टी के लगभग सारे पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है, जिसमें समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं और कांग्रेस पार्टी तो है ही है, साथ में एमआईएम के भी मतलब यहाँ पे पदाधिकारी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या मकसद था सबका यहाँ पे एक साथ इकट्ठा होने का, और आप लोगों ने इकट्ठा होके दरगाह शरीफ में चादर भी चढ़ाई है और मीडिया को भी आप लोगों ने बुलाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो क्या मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि हम लोगों ने आज चादर चढ़ाई है, बुजुर्गान दीन के पास हमने वसीला लगाया अल्लाह के पास कि इनकी दुआओं से कि इस शहर को बिल्कुल सही साट रखें और एक सब इकट्ठा हों। क्यों कि जितना मुसलमान इकट्ठा होएगा इतनी ताकत उसकी पड़ेगी। तितर बितर हैं, इसके लिए वो लोग जो हैं वो मज़े कर रहे हैं, कोई बाहर से आने के मज़े कर रहे हैं। अभी हर नेता बाहर से ही आ रहा है, लोकल तो कोई दिखता ही नहीं है। मैं तो बोलता लोकल जो भी दिखे उसको बना दे। और दूसरे जो है हमारे नौजवान हैं, सब भाई हैं, बंदे सब लोग हैं,
हम तो उनको ये बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप लोगों को खुद इतिहास मालूम होना चाहिए। जब आपको मालूम है क्या उन्होंने कह दिया, मुझे एक एनसीपी के मुसलमान ने फ़ोन किया, बड़ा अफसोस हुआ कि साहब हमारे साहब ने कहा वो बिल्कुल सही कहा बॉस। और मेरे को बड़ा अफसोस हुआ, मैंने कहा तुम्हारे साहब ने जो कहा एकदम झूठ बोला है और तुम कैसे बोलते हो सही बोला है। नहीं बोले इतिहास उन्होंने पढ़ा है, डॉक्टर हैं। मैंने कहा भाई उन्होंने डिग्री कहीं से ख़रीद के ली होगी, हम लोगों ने जेन्युइन पढ़े लिखे लोग हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले औरंगज़ेब के वालिद जो थे शाहजहाँ थे, उनके 4 भाई थे, आपस के अंदर हुआ, उसके अंदर किसी ने, औरंगज़ेब ने कोई जुल्म नहीं किया, मारा पीटी नहीं की। उन्होंने तो ये किया, क्या उन्होंने तो यानी कुरान शरीफ बाकायदा लिख के और उससे बेच के उन्होंने हदिया वसूल करके और अपना घर चलाया। तो उन्होंने तो ये पाए कि बुज़ुर्ग निकले जिसकी सल्तनत में बादशाह थी, सब कुछ थे। अब ये सब उल्टी सीधी बात करना, जब आपको मालूम, आज हमारे मुंह में भी ज़बान है, हम लोग भी चाहें तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, मगर हिंदुस्तान का मुसलमान का मज़हब इजाज़त नहीं देता है किसी मज़हब को बुरा बोलो, किसी भी शख्स को बुरा करो। आज कभी मुसलमानों ने नहीं हुआ, लेकिन हमको सबने गाजर मूली समझा है। कुरान के बारे में बोल दिया और नबी के बारे में बोल दिया, आज औरंगज़ेब के बारे में बोल दिया, कल और किसी के बारे में बोले, तो ये कब तक आदमी जो है सहन करते रहेगा। उनको भी सोचना चाहिए, उन्हें भी, वो भी विधायक हैं यहाँ से जीते हुए, अब वो समझते हैं हम ये बल पे जीत जाएंगे, वो बल पे जीत जाएंगे, तो सब बल ख़त्म हो गए। अभी बहुत मुश्किल है, अभी पब्लिक भी जागरूक हो गई है, अभी पब्लिक को ये अच्छी तरह मालूम है कि अब हमको कौन सी दिशा में जाना है, क्योंकि सबको एक दिन मर के यहाँ आना है। किसी को लंबी ज़िंदगी जब तक अल्लाह ने दी है, जब तक वो ज़िंदा है, लेकिन उसके बाद एक दिन तो उसको मौत का मज़ा चखना है। और यही बुजुर्गान दीनों के पास जाना, यही नबी के पास जाना है, ये हशर में खड़ा होना है और अपनी मग़फ़रत कराना है। तो ये सारी चीज़ आजकल नौजवानों को ये चीज़ें मालूम नहीं है। अभी हम नौजवान से अगर पूछें कि भाई औरंगज़ेब कौन था, तो बोले हमने तो सुना था बहुत जालिम बादशाह था। तो नौजवानों को ये बात मालूम होना चाहिए। हमारी दीन की बात जब तक नहीं मालूम होगी कोई फ़ायदा नहीं। आज हमारे कुछ लोगों ने यहाँ पर कहा है, तो मैं उनसे ये कहता हूँ, कभी जब भी दीन की ज़रूरत पड़ी और दीन के मामलातों की ज़रूरत पड़ी, तो ये ऑफिस उनके लिए खुला है और यहाँ पर वो आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, मीटिंगें कर सकते हैं और लोगों को सही दिशा बता सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं तो आपको एक बात बताऊँ, अल्लाह भी राज़ी होता है, नबी भी राज़ी होते हैं, बुजुर्गान दीनी भी राज़ी होते हैं जब आप में इक्का होता है और किसी ने किसी की जायदाद नहीं चुराई है। लेकिन जबरन ये फितने जो हैं, ये बाहर के लोग फितने छोड़ते हैं। अभी एक ने फितना छोड़ा, दूसरा आएगा, दूसरा फितना छोड़ा, ये फितने छोड़ने वाले लोग। तो आप देखें, वो फितने छोड़ने वालों को ऐसे फितने छोड़ें क्या भाई ज़बरदस्ती एड़ गए, मुड़ गए, टेढ़े हो गए, तो किससे कर रहा हूँ? अपने भाइयों से कर रहा हूँ, अपने ब्लड से कर रहा हूँ। यहाँ तुम्हारे को ये सिखाया गया कि मुसलमान तुम्हारा भाई है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, क्या फ़कीर हो, तुम्हारा भाई है, तुम इसका ख्याल करो, मदद करो सबकी। तो मैं आज सबको, जितने यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, मैं उनको ये ऐलान कर दूँ कि जमात की ऑफिस जो है, आपके मुसलमानी मसले, नो पॉलिटिकल मसले, मुसलमानी मसले जो भी होंगे, आप आएँ, डिस्कस करें, मीटिंग करें और उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। वसीम भाई, किस तरह से मतलब चादर पेश किए और अमन शांति के लिए, अब यहाँ से बैठ के क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयद ख्वाजा फ़खरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की अक़ीदत नज़राने के लिए हम लोग सब यहाँ पर अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने साथियों के साथ और शहर के जो नौजवान जज्बे वाले मुसलमान हैं उन सब के साथ मिल कर के वली अल्लाह की मोहब्बत में यहाँ पर आकर गुलाह अक़ीदत पेश की। ये एक निशानी है उन लोगों के लिए कि इस शहर के अंदर आज भी हिंदू मुस्लिम एकता कायम है और एक दूसरे के धर्म स्थलों को, धर्म के स्थानों को, धर्म गुरुओं को, संतों को, वलियों को आदर की निगाह से देखना, इज़्ज़त की निगाह से देखना, सम्मान की निगाह से देखना, ये आज भी
उसी भारत का कल्चर है जिसे सारी दुनिया में एक अमन पसंद मुल्क के तौर पर पहचाना जाता है। यहाँ आने के बाद हम लोगों ने जिस चीज़ ने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया है, यहाँ कोई छोटा बड़ा बन करके नहीं आया। ये वो लोग हैं जो इस दिल में दर्द रखते हैं, जो इस शहर के लिए मोहब्बत रखते हैं, जो मुल्क के लिए मोहब्बत रखते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझ करके अपने काम को छोड़ करके यहाँ पर है। यहाँ पर ये संदेश दिया जा रहा है कि हम जो है ऐसे हालात में जब के शहर के हालात को ख़राब करने की कोशिश की जाएगी तो हम सब एक साथ कंधे से कंधा मिला करके, हाथ से हाथ मिला करके ऐसी सिचुएशंस को दूर भगा देंगे। मेरे भाई आसिफ ने यहाँ पर एक तजवीज़ पेश की, एक अपनी तरफ से राय दी कि अगर शहर के अंदर ऐसे हालात हों तो वो लोग जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बना करके पेश करते, वो लोग कभी टीका लगा करके पंडित बन करके आ जाते हैं और कभी टोपी पहन करके मौलाना बन करके आपका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आज जब शहर को इस चीज़ की ज़रूरत है, आज पूरा महाराष्ट्र इस तरफ यहाँ पर मुमरा की तरफ देख रहा है, क्योंकि इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के आमदार ने एक धर्म गुरु के बारे में, एक धर्म संत के बारे में एक अक्षरशेप वाले बयान दे दिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि जबरदस्ती टीआरपी दोगे बीजेपी जाने का टिकट मिलेगा। जब ऐसे हालात है तो कहां है वो लोग? ऐसे तो केक पर हाथ उठा के फातिया पढ़ने के लिए फौरन पहुंच जाते। ऐसे अगर कुछ बात हो जाती है तो उनके सपोर्ट के अंदर पॉलिटिकल प्रचार के लिए बराबर माइक लेके खड़े हो जाते मस्जिदों के बाहर। जब इस वक्त शहर को जरूरत है तो कहां आए हैं वो लोग? और जब जरूरत थी और जब आपको नहीं बोलना था तो अगली बार भी अब आपको आने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। तो ये फैसला लिया गया है। जनाब हाजी नईम नज़ीर ख़ान साहब जो कि पूर्व महापौर रह चुके हैं इस थाना सिटी के, ये जो ऑफिस है यहाँ पर जमीयतुल मुस्लिमीन की जो कब्रस्तान से लगी हुई है, अब जो है हम यहाँ से जो है वो अगर किसी शहर के अंदर कोई मुद्दा होगा, हम यहाँ पर सही आलिम को लाएंगे, हम सही मौलानाओं को यहाँ पर लाएंगे। उलमाए हक के साथ जो है अब ये लड़ाई इंशाअल्लाह जारी रहेगी। ये हमारा यहाँ से आज से पैगाम। वसीम भाई, औलिया कराम की जो भी शान में गुस्ताखी करता है उसका विरोध होना चाहिए। ये और होते आया भी विरोध, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह की शान में गुस्ताखी की गई है। इसके पहले यहाँ के जो मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी औरंगजेब रहमतुल्लाह की शान में गुस्ताखी की थी। तब आप लोग खामोश क्यों थे? तब क्यों नहीं आप लोगों ने इसका विरोध जताया था? आपने वो गुस्ताखी का वीडियो कब देखा है? जिसने आपको वो वीडियो भेजा है, जिसने आपको वीडियो वो भेजा है मोइन भाई, वो इस वक्त जो है ना इस मूवमेंट को सबोटाज करने के लिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम गुस्ताखों के साथ है। ये लोग यहाँ बैठे हुए ये क्या जाहिर करता है? ये तो वलियों की और संतों की मोहब्बत में साथ में बैठे हैं ना। हम किसी के धर्म को बुरा करने वालों के साथ नहीं है। चाहे चीफ मिनिस्टर रहे, चाहे प्राइम मिनिस्टर रहे, चाहे बुश रहे, चाहे अमेरिका रहे, बात जब आई इस्लाम की, बात जब आई किसी धर्म के ऊपर बात करने की, तो कोई भी रहे इंशाल्लाह ये सीना सबसे आगे नजर आएगा आपको गोली खाने के लिए। ये जो कर रहे हैं ना, जो जिनके मुंह में जबान नहीं है, क्यों खामोश है वो? आपको मैंने तो देखा ही नहीं वो वीडियो, बताइए आप। मैंने भी नहीं देखा। कब वायरल हो बताइए? किसने देखा है बताइए? कब वायरल हो बताइए? किया तो उसका अरे वो आनंद प्राजपे को तो सुअर बनाए थे हमने। शिंदे का तो कोई वीडियो वायरल हुआ और शिंदे का भी तो, शिंदे कौन है? अरे भैया कोई हमारे धर्म से बढ़कर है। और अगर मैं आपको बोलता हूँ, चलो चैलेंज करता हूँ कि बोल दे अभी यहाँ पे आके सभा लेकर के, देने को तैयार है ना जान? हम लोग, हम तो गए थे कल ना, अपनी गिरफ्तारी पेश करने के लिए गए थे ना। आपके पास वीडियो तो फॉरवर्ड करो ना। नहीं, क्यों फॉरवर्ड करें भैया? आप क्यों उसके अंदर शामिल हो रहे हैं उन लोगों के अंदर? जानबूझ करके शहर का माहौल खराब करने के लिए। कल आप गिरफ्तारी देने गए तो पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पुलिस से पूछे क्यों गिरफ्तार नहीं किया? मैं तो गया था, मैंने तो वहाँ एजिटेशन किया, मैं वहीं पर बैठ करके एजिटेशन, मैं अकेला थोड़ी किया, हम 7 लोग थे वहाँ पर। और 7 लोग क्यों गए थे? इस आचार संहिता का, हम कानून को पालन करने वाले लोग हैं, हम हैं कानून को पालन करने वाले। और कोई मुसलमान अकेला नहीं गया था वहाँ पर, अरसुले भी गए थे हमारे साथ,
जैन भी आए थे हमारे साथ, पाटिल भी आए थे हमारे साथ, सैयद भी थे, शेख भी थे, खान भी थे। हम तो आज भी इस यहाँ पे अखंडता और एकता के प्रतीक बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमको शहर का माहौल नहीं खराब करना, हमको इस देश का माहौल नहीं खराब करना। ये जो बैठ के दूसरों को बोलते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी करो, अरे नालायक को तुम, आज हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जब बात आई तो तुमने अपने साहब को प्रेफरेंस दिया। रोजे मैशर क्या बोलोगे अल्लाह को कि हमने हमारे आमदार की साथ ली, हमने तेरे वली तेरे दोस्त को पहचान दिया, हमने उसको पीछे कर दिया, हमने हमारे दीन को पीछे कर दिया। अरे नहीं चाहता था इतना बोलने के लिए, लेकिन आपको जिस साजिश के तहत आपको वीडियो भेज करके यहाँ पे सवाल पूछने में मजबूर किया गया, उसका ये जवाब है। अच्छा, यहाँ पे मतलब और भी कई पार्टी के लोग हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी की भी है और फिर आपने वो बोला पार्टी का मैं बोल रहा हूँ ना मोइन भाई, सलीम जबाई साहब, ये देखो ये हाथ है मेरा इनके साथ, बादशाह हाथ लाओ, ये मेरे बुजुर्ग हैं, खालिद मलिक साहब। हम मुसलमान हैं यहाँ पे, हम मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तानी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर रुपेश ये पुढे ये दाखव रुपेश ये, हम हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते। ये मेरा भाई और सुले यहाँ पर साथ में है, ये मेरे साथ है, ये मेरा भाई है, ये हिंदुस्तान है। वो देखो वो रो रहे, देखो उनका दिल कितना रो रहा है इस मामले में। अरे जिन लोगों को फिक्र नहीं है ना, जो उसके ऊपर बैठ के तुमने आंदोलन किया, आज मुसलमान के ऊपर ऐसा कर रहे तो तुमको क्यों नहीं आया जा रहा? ये तरीका है। आज देखो ये हालात है शहर के, हम तो नहीं बोल रहे, हम तो यहाँ पर देखो कैसा उसके दिल के अंदर दर्द है ना। रुपेश है ना, वो अरसुले है, बता समाज की बात नहीं आ रही यहाँ पे, नहीं किसी पार्टी की बात आ रही है। हम सब यहाँ पर इस शहर का दर्द रखने वाले लोग आए हुए, बहुत सारी बातें बोलेंगे बाहर जाकर के। लोग जुड़े हैं, 10 मुख्तलिफ पार्टी के लोग जुड़े हैं, लेकिन पहले वो मुसलमान है, वो बात को समझो। यहाँ पार्टी का मसला ही नहीं है, मुसलमान का मसला है। और मुसलमानों के साथ साथ में इस शहर के अंदर अमन चाहिए ना, हिंदू भाई भी खड़े हुए, अमन चाहिए कि नहीं चाहिए? जहांगीर भाई आप यहाँ पर, मैं आपको वापिस से एक बार, आपने ये बात करी तो अभी बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे इनविटेशन देखिए, उसके अंदर कैसा इनविटेशन है। हर वो जो वलियों से मोहब्बत करता है, हर वो जो धर्म गुरुओं से मोहब्बत करता है, उसको यहाँ पर आने के लिए बोला गया है। आए दूसरे लोग, आए नहीं जाते ना, मोदी मीडिया और गोदी मीडिया कहाँ पहुँचती है। आए दूसरे लोग, किसी की बात नहीं करूँगा, आप आए, आपके दिल में मोहब्बत थी इसके लिए आप आए। जहांगीर भाई उन्होंने फ़ोन किया मेरे को, पांडे साहब कवरेज के लिए आए होंगे, मेरा भाई अजीज आया हुआ है, वो भी मतलब यहाँ पे मोहब्बत के लिए। अब कैमरा तो क्या हो गया ना, ज़रूरत होगी बात पहुँचाने की, वो कैसे पहुंचा रहे अपनी बातें, गलत वीडियो सर्कुलेट करे ना। अरे हमारी छोड़ दो, हमारी बात क्यों करते हैं? तुमको लगाना कि गलत है वो हजरत औरंगजेब के बारे में एक नाथ शिंदे ने बोला है, एक नाथ शिंदे बोल रहा हूँ, एक नाथ शिंदे साहब नहीं बोल रहा, उनकी तरह बोला ना, गलत लगा है। पहले तुम्हारा साहब उनका दोस्त था ना, जाओ तुम्हारे अंदर दम है तो, तुम मुसलमान नहीं हो, तुमने कलमा नहीं पढ़ा है, तुम नमाज नहीं पढ़ते हो। हमारा तो ईमान जिंदा है, तो हम यहाँ पर आए, हम तुम्हारे साहब के पीछे खड़े रह के हाथ नहीं जोड़े हुए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक फिदा का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलीम भाई, जिस तरीके से मतलब हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी हुई है, जिसको लेकर शहर के अंदर काफ़ी माहौल गरमाया हुआ है, आप भी मतलब यहाँ मौजूद है, तो क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर? मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब नईम खान साहब का, वसीम सैयद साहब का और इस कमेटी का, जो कि आज एक पीर बुजुर्ग सूफी हजरत फखरुद्दीन शाह अलैहिर्रहमा के दरबार में, दरगाह पे हम हाजिर हैं। ये दरगाह या उनका मज़ार जो भी है, ये सभी धर्म जात समुदाय का सेंटर है। मतलब इसमें कोई तफरीक नहीं है कि हाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन सारे लोग आते हैं, सबके लिए उन्होंने दावत पेश की, सबके अच्छा अखलाक पेश किया, लोग आज उनको मानते हैं। आज उसी के पेश नज़र इनके शुक्रिया अदा करते हैं। इस कमेटी का मैं एक कहना चाहता हूँ कि आज इन्होंने एक सेंटर दिया। आज हमारी आवाज़ बिखरी हुई थी, हम कभी अलग अलग सारे लोग जो है, एक बुज़ुर्ग सूफ़ी बादशाह जनाब औरंगजेब अलैहिर्रहमा पर जिस तरह से आज गुस्ताखी की गई है, उसको लेकर के हम तमाम लोग अलग अलग टुकड़े में एहतजाज कर रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि आज ये आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, कमज़ोर पड़ती जा रही है। उसके लिए आज एक यूनाइटेड सेंटर
संयुक्त कमेटी इत्तेहाद जो कि हमारे बीच, चाहे वो हमारा समाज हो, हमारा मजहब हो, हमारा मुल्क हो, जब भी कोई इस पर कोई दिक्कत, परेशानी, आफत और इसको जो है बर्बाद करने की कोशिश की जाएगी, तो ज़रूरत इस बात की होती है कि हम मुत्तहिद हो जाए, यूनाइट हो जाए। आज आप देख रहे हैं कि हमारे बीच सारे पार्टियों के लोग हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हैं। वो ये चाहते हैं कि इस देश का, इस शहर का, इस इलाके का, हमारे प्रदेश का माहौल अच्छा रहे, सब मिलजुल करके रहे। आज इसी की मिसाल पेश करने के लिए आज इस मज़ार शरीफ, इस दरगाह पर हम तमाम लोग हाजिर हैं और इंशाअल्लाह इसी के साथ ये एक सेंटर बनेगा। जब भी मुमरा के अंदर या किसी पूरे हिंदुस्तान में कभी कोई बात आएगी तो लीडिंग रोल जिसे कहते हैं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरी तरफ से एक सवाल है आप मीडिया के लोगों से कि इस मामले में आमदार के जो उलमा हैं, जो उनके उलमा उनके उसमें आते हैं, उनसे आप लोग ज़रा सवाल करिए कि आपकी क्या राय है इसके अंदर, और जो आमदार हैं उनके जो पदाधिकारी हैं जो आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, उनसे आप पूछिए कि आप उनके साथ हैं कि आप आवाम के साथ हैं। ये आप मीडिया वाले से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जाके पूछें। इस बात को भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे आमदार साहब ने मान लीजिए इस तरह की बात कही है, मैं उनको सजेशन मशवरा देना चाहता हूं आमदार साहब की इतिहास का एक बार ज्ञान प्राप्त करें, पढ़ें। ये आरएसएस का इतिहास पढ़ रहे हैं जो आज देश में संविधान बदलना चाहते हैं, सारी चीज बदलना चाहते हैं, एक दहशत का माहौल इस देश में पैदा करना चाहते हैं। ये लोग संघ का, हमारे आमदार साहब जो आज हमारे बीच मुमरा के तमाम मुसलमानों को वोट लेकर के वो आमदार बने हैं, उनको कम से कम इसका एक अखलाकी नमूना पेश करना चाहिए था कि हमारे जो बुजुर्ग जिनके हमारी आस्था है जिनके ऊपर, आज उनके ऊपर टिप्पणी हो रही है। क्यों कर रहे हैं टिप्पणी? इसीलिए कि उनको संघ के लोगों को खुश करना है, संघ की गोद में बैठना है। आपकी परवाह नहीं है, मुमरा वासियों की परवाह नहीं, आपकी आस्था, आपकी यकीन, आपके एतमाद की कोई परवाह नहीं है। बस आपके वोट को खरीद करके, आपके उलमा को खरीद करके, आपके समाज के लोगों को खरीद करके वो एक विधायक और आमदार बनना चाहते हैं। तो दिलों पर राज करने वाला आमदार चाहिए। आप इस तरह से बांट करके मुमरा के लोगों को अगर बर्बाद करना चाहते हैं मुमरा, तो इंशाल्लाह ये कमेटी जो आज यहाँ पर बनी है, सारे लोगों को इकट्ठा करके आपके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और ऐसे लोगों को कभी कामयाब नहीं होगा। ये थी हमारी आज की न्यूज। आगे की न्यूज के लिए जुड़े रहे, देखते रहे टुडेज वॉइस न्यूज।